पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा है मुल्तान में और हाईवे और मोटरवे के नाम दिए गए इस पिच को। और शुरू में तो ये बातें सब मजाक में ली जा रही थी, मगर आज जो क्रिकेट खेली गई, जिस तरह से इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेली गई, इन 2 दिनों की क्रिकेट, और हम परसों भी बात कर रहे थे कि अगर इंग्लैंड पूरा एक दिन खेलने में कामयाब हो जाता है, जो कि ऑफ कोर्स उन्होंने हो ही जाना था, जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, तो वो तकरीबन कुछ 500-600 रन लगा देंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ओवर्स उतने ही खेले जितने पाकिस्तानी टीम ने खेले थे, मगर पाकिस्तानी टीम सिर्फ 556 रन बनाने में कामयाब हुई थी, जबकि इंग्लैंड ने 700 स्कोर के एक टारगेट को, एक माइलस्टोन को अचीव किया। और अगर हम बात करें जो रूट की और अगर हम बात करें ब्रूक की, तो उन दोनों ने 200 रन बनाए, बल्कि ब्रूक ने तो 300 रन की इनिंग खेली और बेहतरीन इन दोनों इनिंग्स खेली, और इन दोनों के दरमियान 500 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप रही। और अगर हम बात करें इस एक दिन की, तो मेरा ख्याल है कि 1400-1500 रन हुए, और बॉलरों के लिए वाकई ही आज का दिन बहुत ज्यादा खौफनाक साबित हुआ, खास करके पाकिस्तानी बॉलरों के लिए। और आगे हम मैच के अहवाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुभान। और सुभान, आप तो ये बात पहले भी कह चुके थे कि जी इतना ही बुरा हाल होगा, मगर इतना ज्यादा बुरा हाल होगा कि जब पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई तो सब इस तरह हुआ जिस तरह के ताश के कुछ एक मीनार बना हुआ था और वो टूट गया। आपके बाबर आजम, आपके रिजवान, ये सारे मेरे हैं जी। आपके साइम अयूब, बिल्कुल ये इनके हैं, आपके साइम अयूब, आपके शान मसूद। देखिए, अब आगाज कर लेते हैं जी मैच का। और कुछ चीजें जो बड़ी अनयूजुअल हुई हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। हैरी ब्रूक को मुबारकबाद पेश करते हैं। वो इंग्लैंड की हिस्ट्री के तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने आज 100 स्कोर की है, और इंग्लैंड की हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 100 स्कोर की है कम बॉल्स के ऊपर। इसके बाद वो इंग्लैंड की हिस्ट्री के सबसे यंग प्लेयर बने हैं जिन्होंने 100 स्कोर की है, और इसके बाद करियर बेस्ट तो उन्होंने कर लिया। मौजूदा टीम के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है इंग्लैंड की टीम के अंदर जिसने 100 स्कोर किया, और ये सबसे यंग प्लेयर है जिसने 100 कर लिया। बिल्कुल। इसके बाद है जो रूट की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 33 ईयर्स अभी उसकी एज है, वो 34 का पूरा नहीं हुआ। इंग्लैंड का सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन करने वाला बैट्समैन वो बन चुका है, और आज उसने अपनी करियर बेस्ट 262 रन की इनिंग खेली है। ये जो अनयूजुअल बैटिंग हुई है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है कि जब से इंग्लैंड ने अपने आप को बेसबॉल स्टाइल में कन्वर्ट किया है, जब ये 2022 में पाकिस्तान आए थे, ये फर्स्ट टाइम बेसबॉल लेकर आए थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने बेसबॉल इंट्रोड्यूस करवाया था, तो तब इन्होंने कहा था कि अब हम दुनिया को नई क्रिकेट दिखाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल की क्रिकेट कैसे खेली जाती है। और उस वक्त से लेके आज तक इंग्लैंड जितना सक्सेसफुल पाकिस्तान में रहा है, इतना सक्सेसफुल वो इंग्लैंड में भी नहीं रहा। यानी कि अपने होम ग्राउंड में भी वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने वो पाकिस्तान में सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक उनका रिकॉर्ड अनबीटन है। सॉरी टू से मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं इंग्लैंड की क्रिकेट को दाद तो तब दूं ना जब मुझे पाकिस्तानी टीम की तरफ से कुछ मतलब कुछ मुजाहमत नजर आए, कुछ हैसल नजर आए, कुछ ये करते हुए कुछ नजर आए। मतलब आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, या बात करें नसीम शाह की, या बात करें आपके इब्रार की, आपने जिनको चूज किया, कहां है ये बॉलर? ये इन्होंने ना सिर्फ अपना मजाक उड़ाया बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया और पाकिस्तानी फैंस का मजाक उड़ाया। मजाक तो ये काफी अरसे से उड़ा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा किरदार तो एक्सपोज हो गए हैं ना, आज एक्सपोज हो गए हैं ना, ये कई दफा एक्सपोज हुए हैं। आप बताएं कि पिछले जो सीरीज हारे हैं बांग्लादेश से, क्या वो बांग्लादेश से हारने वाली सीरीज थी? उससे पीछे इनको टेस्ट मैच जीते हुए पाकिस्तान के अंदर 3 साल हो गए हैं। तो फिर ये जो क्या उसका नाम है, हमारी मैनेजमेंट है और जो सिलेक्टर्स हैं, वो कब तक इनके हाथों इस तरह पागल बनते रहेंगे? सवाल तो ये है ना कि जब उनको पता है कि ये प्लेयर्स, इनके अंदर इतने दाने हैं ही नहीं कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलें, ये बॉलर्स इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलें, फिर इनको चूज क्यों किया जाता है, इनको सिलेक्ट क्यों किया जाता है? एक बड़ी कॉमन सी बात यह है कि अगर अभी आप इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड आज से 3 महीने पहले जब आप देखें कि जब एंडरसन और ब्रॉड 6 महीने पहले ब्रॉड ने रिटायरमेंट ली, 3 महीने पहले एंडरसन ने रिटायरमेंट ली है। जब एंडरसन ब्रॉड खेला करते थे तो इंग्लैंड की टेस्ट की साइड डिफरेंट, ओडीआई की साइड डिफरेंट और टी20 की साइड डिफरेंट हुआ करती थी। इस वक्त करंट टीम के अंदर इस वक्त शॉर्टेज ऑफ बॉलर्स है, जिसकी वजह से क्रिस वॉक्स जैसा बॉलर तीनों फॉर्मेट खेल रहा है।
एटकिंसन जैसा बॉलर तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, और डकेट और ये ब्रूक जैसे बैट्समैन तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, बात करें अगर आप इंग्लैंड की या इवन इंडिया की, तो सारी टीम्स ने अपने आप को सेपरेट कर लिया। टेस्ट अलग, ओडीआई अलग, वनडे T20 अलग। पाकिस्तान के अंदर इन सब प्लेयर्स को आप तीनों फॉर्मेट खिलाते हैं। यही साउथ शकील ओडीआई भी खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेला है। यही बाबर आजम तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, यही रिजवान तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, शाहीन नसीम तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। इवन आमिर जमाल भी उस कैटेगरी में शामिल हो गया। साइम अयूब को भी आपने उस कैटेगरी में शामिल कर लिया, जिसकी ओडीआई में जगह नहीं बन रही, जिसकी T20 में जगह नहीं बन रही, आपने उसको टेस्ट टेस्ट में भी डाल उसको दिया। टेस्ट खिला रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह बाकी टीम्स ने मौका दिया था उस तरह मौका दें, नहीं चला, चेंज करें, नया ले आए। पीछे लाइन लगी हुई है, हुरैरा को आपने बिठाया हुआ बिला वजह, आपने मोहम्मद अब्बास जैसा टेस्ट बॉलर बाहर बिठा के जाया कर दिया, आपने यासिर शाह जैसा टेस्ट बॉलर एक सीरीज के ऊपर बाहर निकाल दिया। आपके पास ना स्पिनर है ना फास्ट है। अच्छा, आपके इन फील्डर्स, अभी नहीं बैट्समैन की फील्डिंग का हाल देख लें। बाबर आजम आज 186 पे कैच छोड़ रहे हैं जो रूट का, और इससे आसान कैच, यानी कि गोरों के लिए आप खुद मजाक का निशाना बन जाते हैं कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उनका जहां जहां दिल किया है उन्होंने वहां वहां सिलेक्ट करके, एरिया सिलेक्ट करके बाउंड्रीज लगाई हैं। उनका पैडल स्वीप खेलने को दिल कर रहा है, पीछे मारने को दिल कर रहा है, दाएं खेलने को दिल कर रहा है, बाएं खेलने को दिल कर रहा है। उन्होंने किसी एक बॉलर के, आपके किसी एक बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं दी। आप ये सारा मलबा पिच पे ना फेंकें, ये इस तरह की पिचेस पहले भी बनती रही हैं। अच्छा, रिस्पेक्ट से मैं आपकी बात में एडिशन कर देता हूं। अभी आपने जब समरी बताई मैच की, अब हमारे इस प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने बताया जी पाकिस्तान ने खेले 149 ओवर्स, बिल्कुल, इंग्लैंड ने खेले 150 ओवर्स। एक ओवर उन्होंने ज्यादा खेला, वो जो एक ओवर ज्यादा खेला, मैं गिना देता हूं ना, वो एक ओवर सिर्फ एक मेडिन ओवर है जो शाहीन अफरीदी का है। पूरे 150 ओवर में एक मेडिन ओवर है पाकिस्तान की तरफ से, अगर उसको निकाल दें तो उन्होंने भी 149 खेले हैं। आज जाके बॉलर का एक ओरा बचता है, आज आके एक बॉलर का एक डर होता है जो कि दूसरी टीम के अंदर, दूसरी टीम के दिलों में महफूज होता है सुभान, और उसी डर के बिहाफ पे बॉलर विकेट्स हासिल करता है। आई नो उसके अंदर एबिलिटीज भी होती है, मगर एक डर, एक प्रेशर होता है उस बॉलर का। जिस तरह अगर हम बात करें इंडिया के बॉलर बुमराह की, जिस तरह हम बात करें मिचेल स्टार्क की, उन्होंने एक प्रेशर बनाया हुआ है। जब भी वो किसी भी बैट्समैन के आगे आते हैं और अपनी वो जब वो बॉलिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके उस प्रेशर की वजह से भी कई बैट्समैन विकेट्स दे देते हैं। ठीक इसी तरह का कुछ प्रेशर था हमारे शाहीन शाह अफरीदी का, और उस प्रेशर की, और बल्कि प्रेशर छोड़ दें जी, पूरे के पूरे शाहीन शाह अफरीदी की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं मुल्तान के इस ग्राउंड में। अब इस हार को, ठीक है आप बांग्लादेश से जी हो जाते हैं, आप क्लीन स्वीप हो जाते हैं, क्लीन स्वीप मुझे इनसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। नहीं सर प्लीज ऐसा ना करें। इंग्लैंड मेहनत कर रहा है, आपको इंशाल्लाह कहना चाहिए। चलें, हम तो जी पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दिल से और दिमाग से, चाहे पाकिस्तान जैसा भी खेले, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह करे जी पाकिस्तान इस सीरीज में कम बैक करे, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि क्लीन स्वीप ये इनसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना अच्छा मैच जिसकी इतनी टोन सेट, ये वही इनिंग जो पहली इनिंग में हम बात कर रहे थे कि इन्होंने 100-125 स्कोर कम किया है, वही बाबर आजम की वो 170 गेंदें, वही साउथ शकील की वो 200 प्लस गेंदें खेलना और वो थोड़े थोड़े रन्स करना, वही चीज हमें मार गई है। आज यही 100 स्कोर इनका, 100-150 स्कोर वहां से इनको एज मिलता, ठीक है। और आज ये खेल के अगर थोड़ा सा आगे टारगेट सेट करते थे, तो आखिर में भी जो कुछ लास्ट ओवर्स हुए हैं, तो बॉल की मूवमेंट शुरू हो गई है इस पिच पे। नहीं कहीं ना कहीं, अच्छा इनको जो विकेट्स मिली हैं ये सारे इन्होंने खुद ब खुद दिए, इन्होंने विकेट्स खुद आउट, वो उन्होंने भी खुद आउट की, वो हुए हैं, और ये भी खुद आउट हुए हैं। अगर आप इनके वो देखें शॉट्स की जो सिलेक्शन है, सिर्फ एक अब्दुल्ला शफीक को बहुत थोड़ा सा निप बैक हुआ है, अंदर आया है, और अब्दुल्ला को नहीं पता लगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं माइनर सी अभी होना शुरू हो। सर देखिए बात ये है, 5वें दिन होती है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बात ये है कि आपके बॉलर्स की वो क्लास नहीं है, आपके बॉलर्स की बॉल विकेट पे पहुंच नहीं रहा था। शाहीन का बॉल नहीं पहुंच रहा, नसीम का बॉल नहीं पहुंच रहा, सिर्फ आमिर जमाल लग रहा था थोड़ी जान लगा रहा है। अबरार को बॉलिंग आती नहीं है, आपको पता ही है, टेस्ट का बड़ा अच्छा बॉलर है। रह गया आगा सलमान, वो बेचारा पार्ट टाइमर, साइम अयूब पार्ट टाइमर। तो आप लोग बॉलर जो मेन जिनके साथ आप गए हैं, शाहीन और नसीम, जब आपके वो दो मेन स्ट्राइकर जो हैं उनका बॉल ही नहीं गिर रहा, और आप ये कंपैरिजन करें कि नहीं पाकिस्तान के बारी जो है बॉल सीम होना शुरू हुआ, नहीं देखिए बॉल पाकिस्तान की बैटिंग में भी सीम हो रहा, पाकिस्तान की बॉलिंग में भी सीम हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो रूट ने बैटिंग का आगाज किया तो नसीम शाह ने गुडलैंड से बॉल उछाला, उसके हाथ पे बॉल लगा था, अनएक्सपेक्टेड बॉल हुआ था, इसका मतलब विकेट में कुछ था उस वक्त भी, लेकिन इन्होंने लाइन पे बॉल नहीं किया।
अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को मान ले कि इनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि इनसे बॉलिंग होगी, या ये बॉलिंग कर नहीं रहे, या ये बॉलिंग करना चाह नहीं रहे। इन्होंने कहा ठीक है, मार पड़ी है, पड़ती रहे। बहरहाल मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। बहरहाल जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि, बल्कि उनसे भी अगर कोई ऊपर मैनेजमेंट में बैठा हुआ तो उनसे ये रिक्वेस्ट है, भाई पहले तो इन सिलेक्टर्स को बाहर निकालो, जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि टीम कौन सी खिलानी है और किस टीम को टेस्ट के लिए उतारना है, किस टीम को T20 के लिए उतारना है। और रही बात बाबर आजम, रही बात साइम अयूब, रही बात दूसरे किसी ABCD प्लेयर की, तो बॉस बहुत क्रिटिसिज्म कर लिया इन पे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर लिया। ये बैड पैच नहीं है, ये पूरे पूरे दौर चल रहे हैं और पता नहीं, और ये बस कुछ ऐसा सा हो गया हुआ है। और पाकिस्तानी फैंस जो कहीं ना कहीं थोड़े से रह गए हैं, थोड़े से लोग रह गए जो क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, और वो भी अब दिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को तो एज सच पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं देख रहा। उसकी रीजन यही है कि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप अपने फैंस को अट्रैक्ट करेंगे, अपने फैंस को अपनी तरफ बुलाएंगे। अब आप कंसिस्टेंटली टेस्ट मैचेस हार रहे हैं। इवन चले आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर USA से हार गए, लोगों ने कहा चलो यार T20 है, हो जाए, कोई एक बैड डे है, बैड डे बिल्कुल। लेकिन अब आप कंसिस्टेंटली हार रहे हैं। बांग्लादेश से भी टेस्ट हार गए, आप बांग्लादेश से भी अगर आप हार गए हैं तो फिर रह कौन गया? ये ऐसे है ना सुभान, पिछले साल तो टेस्ट थे ही नहीं, हाँ। तो वो इज्जत बची रही। अब जब मैच देखें जहाज का, तो बहरी जहाज का तो तब पता चलेगा ना जब वो तूफान में उतरेगा, जब वो समुद्र में उतरेगा, कि उसमें कितना दमखम है, क्या वो तूफान को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब ये वो वाला बहरी जहाज है जो चाहता है बस 24 घंटे इसको लंगर डाल के और इसको साहिल समुद्र पे खड़ा रखा जाए। मगर कोई इनसे सवाल पूछे, क्या आपको साहिल समुद्र पे खड़ा करने के लिए बनाया गया? नहीं, आपको पानी के लिए बनाया गया और आपको इन्हीं तूफानों में से निकल के जीतने के लिए बनाया गया। और क्रिकेट इसी का नाम है। हम बात करें शुएब अख्तर, वकार यूनुस, और बात करें वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, ऐसे ही उनकी बात नहीं करते, इमरान खान, ऐसे ही उनकी बात नहीं करते। वो लेजेंड्स थे। अगर विकेट डेड भी है, अगर विकेट के अंदर कुछ नहीं भी है, एटलीस्ट उनको अपनी होम कंडीशंस का पता होता था। ये पहली वाहिद हमारी टीम है, शायद जिम्बाब्वे और कीनिया के बाद पहली हमारी टीम है पाकिस्तान की, जिसको अपनी होम कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर के मुल्क में तो सीधा सीधा बहाना होता है ना जी, दूसरी कंट्री थी, कंडीशंस का पता नहीं चला, बस छोड़ें। और ये वाहिद टीम है जिसको अपनी कंडीशंस का सबसे ज्यादा कम पता है। और ये वो वाला मैच भी हारेंगे जो मतलब आते जाते लोग, इधर उधर वाले मीडिया के लोग कह नहीं देते शायद ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, इसमें 2 खिलाड़ियों ने 100 कर दी है, तो शायद ये मैच पाकिस्तान जीत जाए। यार वो T20 जो था वर्ल्ड कप में खेला इंडिया के खिलाफ, इन्होंने 120 चेज करना था, हारने वाला मैच था, वो हार गए ना, हारने वाला मैच था। यूएस से छोड़ो यार, उसने तो बड़ी टफ क्रिकेट खेली है, उसने तो सुपर ओवर में आपको जो है 18 स्कोर लगा दिया 6 बॉलों पे। इंडिया के खिलाफ जो आप 120 नहीं आपसे चेज किया गया, ठीक है यार, इंडियन बॉलिंग साइड जितनी मर्जी बड़ी बॉलिंग साइड है, पर अगर आप 120 नहीं ना चेज कर रहे इतने बड़े बैट्समैन रखे, तो सर काफी ऐसी चीजें हैं जिनको अब चेंज करने का वक्त आ गया है। और सिलेक्टर्स को ये सोचना चाहिए कि या तो सही सही सिलेक्शन करें, या फिर वो अपने बारे में सोचें कि वो गलत जगह पे हैं, कहीं और चले जाएं, कुछ और चीजें देख लें। देखें इसमें ओवरऑल की जरूरत है। मैं पीसीबी जो चेयरमैन है नकवी साहब, उन्होंने एक दफा कहा था कि मैं इस टीम को चेंज करूंगा या मैं इसकी ओवरहॉलिंग करूंगा। ओवरहॉलिंग कर देनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, जलालत ज्यादा हो चुकी हुई है। और मेरा ख्याल है कि मजीद अपने जो फैंस हैं जो कि व्हाइट बॉल को देख लेते हैं, ये ना होगा लोग व्हाइट बॉल को भी देखना छोड़ दें। ये टाइम है कि पीसीबी चेयरमैन इसमें इंटरफेयर करें, सिलेक्शन के अंदर जिसने गलती की है उसको पूछें, बैट्समैन या बॉलर अगर कोई अनफिट है उसको देखें कि इस अनफिट बंदे को क्यों सिलेक्ट किया गया है। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने ले आता हूं, क्यूरेटर जिसने पिच बनाई है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि पिच पहले भी यही बनती थी, यही कंडीशन थी, लेकिन वसीम वकार अपने दौर में, इवन शुएब अख्तर और मोहम्मद अब्बास और ये बाकी सारे फास्ट बॉलर पाकिस्तान को कभी इस तरह से जलालत नहीं खाते थे अपने मुल्क के अंदर, एटलीस्ट ये कोई ना कोई परफॉर्मेंस दिखाते थे और इसी तरह की विकेट्स पे दिखाते थे। अगर फर्ज करें कि हमारे इन बॉलर्स के अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस विकेट पे बॉलिंग कर सकें, तो क्यूरेटर को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ को चेंज कर ले, विकेट को बैटिंग के बजाय बॉलिंग में ले जाए। बनाया ना भाई, बनाया है ना, बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग विकेट बनी थी, आपके प्लेयरों से 150, 200 नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि वो दोनों की बारी अगर वो इधर तो कुछ ना कुछ तो देखिए, जब विकेट टफ बनता है ना, तब हम क्या करते हैं, हम बांग्लादेश से हार जाते हैं। और जब हम अपने प्लेयर से स्कोर करवाने के लिए विकेट थोड़ा सा वैसा अच्छा बनाते हैं ना, तो तब दूसरी टीम पड़ जाती है।
क्योंकि दूसरी टीम आपको ज्यादा अच्छा खेलती है, आपको ज्यादा मारती है, आपके मुल्क में आके मारती है। बहरहाल ये तो जी पाकिस्तानी क्रिकेट की फिलहाल की कहानी है। और जाते जाते मैं सिर्फ एक बात करता चलूं, जो हमारे फैंस हमें देख रहे हैं, मैं पाकिस्तानी टीम के लिए सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूंगा, जो करंट लड़के खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान को जो मौका मिला है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, अल्लाह करे खैर खैरियत से सब कुछ मामला हो जाए और हमारी मैनेजमेंट उस चीज के अंदर कामयाब हो जाए कि एक बेहतरीन सा इवेंट करवाए। अगर पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और अगर पाकिस्तानी टीम अपनी सलाहियतों से और अपनी होम कंडीशन में दूसरी टीम्स को टफ टाइम नहीं देगी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी वही हाल होगा जो हॉकी का, पाकिस्तानी हॉकी का और पाकिस्तानी स्क्वॉश का भी इस वक्त हाल हो चुका है कि कोई उसके मैच को देखना पसंद नहीं करता और दूर दूर तक उनके फैंस नजर नहीं आते। तो अभी पाकिस्तानी टीम के पास ये वाहिद एक मौका है। टेस्ट मैच सर वो तो सानू नजर आ ही गया, तुसी की करना है, कल भी की करना है, वो तो नजर आ गया है। बहरहाल तैयारी करें और सिलेक्शन कमेटी को ये चाहिए कि आने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है उस ट्रॉफी तक, उस टूर्नामेंट तक सर किसी की हया ना करें, ना देखें कौन बाबर आजम है, ना देखें कौन किंग है, ना देखें कौन शहंशाह अफरीदी है, जो बंदा मेरिट पे है उसको क्रिकेट खिलाएं। यही पाकिस्तानी मुल्क चाहता है, यही पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि गूगली क्रिक से आज इतना ही, गुस्सा थोड़ा ज्यादा चढ़ा हुआ था, कोई चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और दुआ यही है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी नेक्स्ट डे के साथ। कल देखते हैं कि शायद होप सो पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करने हाँ, इंशाल्लाह पहले घंटे में खत्म। ठीक है, ये सुभान भाई थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं, पहला घंटा काफी होता है, देखिए घंटा 60 मिनट का होता है। चले सुभान कुछ भी हो सकता है। बारिश होगी मुल्तान में? नहीं, मुल्तान में अगले 10 दिन कोई बारिश नहीं है। ले जी, गूगली क्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सुभान का एक चैनल है, सुभान गनी O2 के नाम से चैनल है जी, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस तरह के चुलबुले से मजाक बर्दाश्त कर लिया करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।